आज से शास्त्रों नौपद जी ओली जी आराधना का मंगल प्रारंभ होने जा रहा है और मंगल शुभारंभ होता है अरिहंत पद। अरिहंत पद से शास्त्रों नौपद जी ओली जी आराधना का प्रारंभ होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, अरिहंत बनना। जो सर्वोत्कृष्ट पद है जिन शासन का, जो सर्वश्रेष्ठ पद है जिन शासन का, ऐसे पद तक पहुंचना है। इसीलिए शास्त्रोक्ति नौपद जी ओली जी आराधना में सबसे पहले नंबर पे अरिहंत पद को रखा। अद्भुत पद अरिहंत। 9 पदों की बात आज से 9 दिन तक करनी है। ऐसे 9 पद जो हमारा कल्याण कर सके, ऐसे 9 पद जो हमें तार सके, ऐसे 9 पद जो हमें यहाँ से ऊपर उठा करके मोक्ष मंजिल तक पहुंचा सके, ऐसे 9 पद जो जीते जी हमारे जीवन को अद्भुत बना सके, ऐसे 9 पद जो यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण कर सके। ऐसे 9 पदों की आराधना, और इसको सिद्ध चक्र कहा। अरिहंत चक्र नहीं कहा गया, सिद्ध चक्र कि 9 पदों की आराधना का संपूर्ण रिजल्ट क्या है, तो कहा कि सिद्ध पद तक पहुंच जाना, ये हमारा रिजल्ट है। लेकिन शुभारंभ यहां से करना पड़ेगा, ये जन्म से करना पड़ेगा, आज से करना पड़ेगा, ये भव से करना पड़ेगा। अगले भव की बात हम बाद में करेंगे, पहले यह भव की बात करेंगे। यदि सिद्ध चक्र की आराधना से सिद्ध पद तक पहुंचना है तो पहले हमारे पास होना है एक पद बड़े अद्भुत, और एक पद को सुनते सुनते आगे। पहला चरण है सुनना। ये 9 दिन की जो प्रवचन माला चलेंगे उसमें मात्र सुनने से काम न बने। बहुत सुना है आपने आज तक, जरा हिसाब लगाना कितने प्रवचन सुने, तो गिनती आपके है क्या? अनेकों प्रवचन आपने श्रवण कर लिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्रभु ने कहा कि पहले सुनना, सुनने के बाद में चीजों को समझने की कोशिश करना। शायद पूरा प्रवचन आपके समझ में ना आए, लेकिन 2-4 चीजें ऐसी हो जिसको शायद नोट कर लियो, जिसको शायद लिख लिया हो, जिसको शायद दिमाग में बिठा लिया हो, जिसको शायद मोबाइल में सेव कर लिया, और उसको समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या निकलता है, ये मेरे लिए कितना उपयोगी। एक पद की आराधना करते करते हम समझते जाएंगे कि हमें वह पद से पाना क्या है, क्या चाहिए। वह पद से एक चीज यदि हमारे जीवन में आ जाए तो बेड़ा पार। कहीं से तो शुभारंभ करना पड़ेगा, इसीलिए कहा यदि तुझे अरिहंत बनना है, बराबर समझना, यदि तुझे अरिहंत बनना है तो पहला चरण, पहली सीढ़ी तलेटी यह है कि अरिहंत की आज्ञा यदि तेरे जीवन में है तो तू अरिहंत बन सकता। अरिहंत पद का क्या चाहिए? अरिहंत पद की आज्ञा, अरिहंत की आज्ञा। अरिहंत की आज्ञा है तो तेरा मंगल प्रारंभ हुआ। अरिहंत की आज्ञा तेरे जीवन में नहीं है तो अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ, ये भी सही। हमारा सूत्र लिखा गया, आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम्। कहा कि चित्त को स्फटिक जैसा शुद्ध कर दे, यह ताकत मात्र अरिहंत की आज्ञा में है। सब शास्त्रोक्ति ओली जी का मंगल प्रारंभ हो रहा है, तब एक पद हमारे लिए जबरदस्त है, एक पद हमारे लिए आगे बढ़ाने वाले हैं, एक पद हमारे लिए कहीं ना कहीं पहुंचाने वाले हैं। लेकिन एक पद से एक चीज यदि हम लेते चलेंगे तो 9 दिन खत्म होते होते हमें पता चलेगा कि कितना कुछ हमारे पास है। अरिहंत की आज्ञा जीवन में चेक कर लेना। अरिहंत पद के कितनी आराधना कर लो, 12 खमा श्रवण दे दो, उनके नाम घर वाले गिन लो, प्रदक्षिणा कर लो, चैत्य वंदन कर लो, तप कर लो, तपस्या तप त्याग सब कुछ कर लो, लेकिन अरिहंत की आज्ञा यदि आपके जीवन में नहीं है, आज्ञा का पालन आपके जीवन में नहीं है, तो आपके चित्त की निर्मलता नहीं होगी। इसीलिए कहा गया कि आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम्। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।